की हम थोड़ी सी बात कर लें। एक है दोस्तों कोचिंग और दूसरा सेल्फ स्टडी। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि कोचिंग करना ज्यादा अच्छा है या सेल्फ स्टडी करना ज्यादा अच्छा है। दोस्तों मैं दोनों के ही फायदे और नुकसान आपको बताने वाला हूं। उससे आप लोगों को डिसीजन लेने में सुविधा रहेगी और साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा कि रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है। दोस्तों पहले हम बात करते हैं कोचिंग की। कोचिंग कौन से विद्यार्थियों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और सेल्फ स्टडी कौन से विद्यार्थियों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस मुद्दे को लेकर के हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों कोचिंग का मतलब क्या होता है ये हमें समझ में आना चाहिए। हम में से बहुत सारे विद्यार्थी जो कोचिंग ज्वाइन करते हैं ना, वो ये समझ के करते हैं कि मैं कोचिंग ज्वाइन कर रहा हूं, इसका मतलब मैं तो पक्का पास हो ही जाऊंगा, निश्चित रूप से मेरी तो जॉब लग ही जाएगी। और ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। दोस्तों किसी भी सूरत में किसी भी कोचिंग क्लास को ज्वाइन करने का मतलब हमारी सक्सेस से नहीं लगाया जा सकता। किसी भी सूरत में हम सफल होंगे ये नहीं सोचा जा सकता। कोचिंग जो होता है ना, वो अपने को 3 फायदे देता है। पहले नंबर का फायदा देता है नियमितता, उससे हमें मिलती है। फर्स्ट नंबर पर हम नियमित हो जाते हैं, रेगुलर हम पढ़ते हैं। जैसे 4 घंटे 5 घंटे कोचिंग क्लासेज है तो हम फाइनली 4-5 घंटे पढ़ते हैं। और 4-5 घंटे यदि हम विषय वस्तु के संपर्क में रहेंगे, चाहे किसी भी तरह से रहे, तो दोस्तों हमारा ब्रेन तो वॉश होता ही होता है। निश्चित रूप से काफी कुछ हम उससे सीख पाते हैं। तो फर्स्ट नंबर का जो फायदा होगा वो क्या होता है कोचिंग से, हमारा टाइम जो होता है ना, उस टाइम को हम उससे दिशा में लगा पाते हैं, नियमितता बनती है। दूसरे नंबर का फायदा होता है दोस्तों, कई बार वो विद्यार्थी जो पहली बार किसी कंपटीशन के लिए बैठा है, उसको ये समझ में नहीं आता कि मुझे क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोचिंग ज्वाइन करने से उसको एक दिशा मिल जाती है कि मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए और कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, दिशा उसको मिल जाती है। इस वजह से कोचिंग दूसरा फायदा अपने को देता है नियमितता के बाद में दिशा देने का, क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना ये बताना। और थर्ड नंबर का जो फायदा होता है वो होता है दोस्तों, एक कंपटीशन की भावना हमारे अंदर पैदा होती है। घर बैठकर जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं चलता कि मार्केट में कितना कंपटीशन है, कौन सा स्टूडेंट कितना पढ़ रहा है, कितना उसको ध्यान है, कितना मुझे ध्यान है। जब क्लास में हम बैठते हैं ना, तो वहां हमें पता चलता है कि कितना कंपटीशन है जिसके अंदर मैं उस परीक्षा को देने वाला और मैं किस स्थिति में हूं। तो वो अपना मूल्यांकन कर पाता है, स्व विवेक से उस दिशा में काम कर पाता है। तो ये 3 फायदे होते हैं दोस्तों कोचिंग करने के। अब दोस्तों बात आती है कोचिंग किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना दोस्तों कि अगर बेहतर तरीके से किसी अच्छे कोचिंग संस्थान में 1 बार 2 बार किसी ने कोचिंग कर ली है और फिर भी वो किसी परीक्षा के लिए फिर कोचिंग करना चाहता, तो ज्यादा बेहतर है कि वो कोचिंग करने से अच्छा सेल्फ स्टडी करे। क्योंकि कोचिंग में जो नियमितता मिलनी होती है वो निश्चित रूप से उसको खुद को बनाने की जरूरत है, और कोचिंग में जो दिशा मिलनी है वो ले चुका है। इसके अलावा कंपटीशन क्या चीज है ये वो महसूस कर चुका है, इसलिए उस व्यक्ति के लिए सेल्फ स्टडी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है अपेक्षाकृत कोचिंग से। दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें कि कोई व्यक्ति चाहता है कि नहीं मैं तो कोचिंग करना ही चाहता हूं, क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि उससे मेरी नियमितता रहती है। तो नियमितता रहती है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, किसी कोचिंग संस्थान में पढ़कर के हम सफल होंगे ये हमारे माइंड में नहीं हो। हम नियमितता के लिए पढ़ें, हम दिशा लेने के लिए पढ़ें, और हम जो है किस तरह से कंपटीशन के अंदर हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं वो वहां माहौल देखने के लिए पढ़ें। लेकिन ये सोचकर नहीं पढ़ें कि मैं यहां पढ़ करके सफल हो ही जाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को कई बार आपने देखा होगा किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ने के बाद में निश्चित रूप से ये जरूर कहते हुए मिलेंगे कि हमने जो पढ़ा था उसमें से तो बहुत कम आया, जो पढ़ा है उसमें से तो ऐसा आया ही नहीं, वैसा हुआ वैसा हुआ। ऐसा होता नहीं है। दरअसल ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आता, पढ़ाए हुए में से बहुत कुछ आता है। लेकिन परीक्षा का जो पैटर्न होता है, प्रश्न पत्र के अंदर जो प्रश्नों की भाषा होती है ना, वो थोड़ी सी बदली हुई होती है। और जब हम कोचिंग पे 100% ये सोच के बैठ जाते हैं यहां पढ़ा रहे हैं बस वो लाइनें ही मुझे रटनी है और कुछ नहीं करना है, तो फिर वो वहां भाषा बदलती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कर नहीं पाते। इसलिए कोचिंग से दिशा लेनी होती है। बाकी करना कैसे है, पेपर को सोल्व आउट कैसे करना है, क्या किस लेवल से हमें तैयारी करनी है, वो खुद को सोचने की जरूरत होती है। तो यहां समझने की जरूरत यह है